कायमा कमेटी सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट में 25 जजेस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेट बराए कानून और इंसाफ का कहना है कि एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तजा की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत। कहा, जब किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। कायमा कमेटी में 26वीं तरमीम का भी तस्करा। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से 18 साल केसेस चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आराजी तनाज़ा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तहरीरी हुक्म में हमें मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी। पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 1 से 15 की मजीद 1500 असामियों को ख़त्म कर दिया गया। इससे कबल भी 2000 असामियों को ख़त्म और 105 असामियों को मतरूक करार दिया जा चुका। मजमूई तौर पर अब तक इदारे से 3000 से ज़ायद असामियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। सर्कुलर जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा चीन मौखर। रवा माह चीन के दौरे पर जाना था, पैर में चोट आने के बायस दौरा इल्तवा का शिकार हो गया। वजारत खारजा और चीनी सिफारत खाने ने दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत सेहत याब होने के बाद चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालिसी, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। दौरा कतर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ के हवाले से नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शेख फैसल बिन कासिम अल सानी की सरबराही में कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत। वफ़द का तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द की अडियाला जेल के 3 मुल्जिमान से मुलाकात। अमरीकी वफ़द की फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान से 1 घंटा मुलाकात। एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में कराई गई मुलाकात में वफ़द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सिद्दीक़ा सईद, एलेक्स पेल्डो तक कौंसलर रसाई दी गई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 35वीं समाअत पर भी नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। वकील उस्मान गिल ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अपनाया। केस की समाअत बुध तक मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। कहा, जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी अगर अदालत नहीं आती तो उनके वारंट जारी किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने कहा है, बानी PTI के कमरे की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। जाए नमाज पर सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। कौमी असम्बली में रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का इजहार ख्याल। बोले, मैं किसी से रहम की अपील नहीं कर रहा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो बानी PTI को बाहर लाना होगा। जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगी, पार्लियामेंट बेतौकीर रहेगी। बानी PTI के तर्जुमान इंतजार पंजोता 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान ने यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने सवाल किया कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कल इस वक्त इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी।
कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा करें, मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाजे कर दिया। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा, अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हैं कि बलूचिस्तान को उसके हिस्से से ज़्यादा दिया जाए। 2022 में बलूचिस्तान की PSDP के 84 अरब की मुख्तस रकम बजट में बढ़ाकर 126 अरब रुपए की। बलूचिस्तान का कोई मंसूबा कमीशन में आता है तो हम तेज़ी से मंजूर करते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का एक और बड़ा वाकया। मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर बम धमाका। पुलिस एहलकार और बच्चों समेत 7 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में भी ज्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिमोट कंट्रोल धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से एक पुलिस मोबाइल तबाह। चौक पर मौजूद दीगर गाड़ियों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत। महकमा दाखिला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर को दोबारा फिल्मी सनत का गहवारा बनाने का फैसला। फिल्मी सनत की बहाली और फनकारों के मसाइल के हल के लिए 29 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस, फलाह बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिस्ट वेलफेयर का जामे निज़ाम वज़े करेगी। फनकारों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। स्कीम की तैयारी भी कमेटी के अहदाफ में शामिल होगी। कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, खुद मालूम होना चाहिए कि हम ट्रैफिक कवानीन की कितनी पासदारी करते हैं। हम लोग गैर कानूनी तरीके से पार्किंग करते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेचारे कह कह कर थक गए हैं। हम अपने हाथ से अपने शहर को तबाह करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, रोशनियों का ये त्यौहार इत्तेहाद, अमन और मुसर्रत जैसे आफाकी इक़दार की अलामत है। ये आफाकी इक़दार पाकिस्तान के मतनू सकाफती विरसे में गहराई से जुड़े हैं। पाकिस्तान की हिंदू बरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील। चिनार बाग में जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी ने परचम कुशाई की। यादगार शौदा पर फूल रखे। GB पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। IMF ने माशी आशारियों पर अपनी पेशगोइयों पर नजरसानी कर ली। माली साल 2024-25 के लिए अफरात ज़र का तखमीना 12.7% लगाया था, जिसे नजरसानी के बाद 9.5% कर दिया गया। IMF के अंदाजे और तखमीने वजारत ख़जाना के माशी तखमीनों से करीब तर हो गए। माशी सूरत-ए-हाल से मालियाती इस्तेहकाम की राह हमवार हो गई। वजारत ख़जाना ने एलामिया जारी कर दिया। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार सरकारी एहलकारों की रिहाई के बाद वज़ीर आला हाउस आमद। अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल। एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान कर दिया। 1 हफ्ते छुट्टी की इजाज़त, 10,000 रुपये बतौर वजीफा भी दे दिया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। स्मॉग बढ़ने के बायस ग्रीन लॉकडाउन भी जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर रक्षों पर पाबंदी। तामीराती कामों पर जाने वाले रक्षा ड्राइवर्स और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। स्मॉग की रोकथाम के लिए पतोकी में ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बाइक्स पर जुर्माने। सिंध हुकूमत का जाली नंबर प्लेट, काले शीशों और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। जाली नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की हिदायत। महकमा दाखिला को मीडिया में आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 का इजाफा। नई कीमत ₹255.14 हो गई।
लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में कमी। लाइट डीजल ₹2.61 कमी के बाद ₹147.51 फी लीटर मुकर्रर। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज का इंतजार। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने खवातीन से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार देते हुए कहा वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, चाहे खवातीन उनसे मुत्तफिक हों या ना हो। मुखालिफ उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई जारहाना करार दिया। कहा वो खवातीन की आज़ादी और जहानत को तरजीह नहीं देते। सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को कतर में मैच खेलने की दावत दे दी। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन ने तमाम अखराजात का जिम्मा भी ले लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का भी सऊदी अरब से मैच खेलने में दिलचस्पी का इजहार। और बाबर आजम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया कर दिया। साबिक कप्तान बाबर आजम का बैट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा। ड्रॉन ब्रेडमैन, डेविड बॉन, जैक होबेज और ब्रॉन लारा के बैट भी नुमाइश के लिए मौजूद। बाबर आजम ने कहा लॉन्ग रूम में मेरा बैट रखना एजाज की बात है। MCG से मेरी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। अस्सलामुअलैकुम, NTA न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं साजिद हसन। खबरों की तफसील होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।